नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, ये वीडियो है आपकी पर्यावरण की, और जो हमारी पर्यावरण की सीरीज़ चल रही है आज उसका अध्याय 10वां है, जिसका नाम होगा पर्यावरण समसामयिकी। तो आज हम इन पर्यावरण समसामयिकी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे 9 चैप्टर हो चुके हैं, 9 अध्याय हो चुके हैं, और आप उन चैप्टर को पढ़ सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो अभी तक हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बन उत्सर्जन पर ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला अर्थ आवर सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, भूटान और जापान। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से तय करनी पड़ेंगी? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्विट्ज़रलैंड। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इटली। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, इटली और स्विट्ज़रलैंड को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से तय करनी पड़ेंगी। ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं इनकी वजह से इन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से तय करनी पड़ेंगी। तीसरा क्वेश्चन है, मच्छर कॉइल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन्स किससे प्राप्त होता है? जीवाणुओं से, बीजीय पौधे से, कीट से, कवक से। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, बीजीय पौधे से है प्राप्त होता है। और चौथा क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हरित राजमार्ग रोपण, पारगमन, सुंदरीकरण एवं रखरखाव नीति 2015 जारी किया। इस नीति के तहत सड़क परियोजना की कितनी प्रतिशत राशि राजमार्गों पर वृक्षारोपण के लिए आवंटित की जाएगी? ऑप्शन ए है 1%, बी है 2.5% और सी है 2.2% और डी ऑप्शन है आपका 0.5%। 4 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन 1%। 5वां क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2015 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने UNFCCC को भारत के उत्सर्जन कटौती से संबंधित लक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। इन लक्ष्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पहला है आपका कि भारत वर्ष 2030 तक GDP की प्रति इकाई कार्बन उत्सर्जन वर्ष 2005 की तुलना में 1/3 कम करेगा। और दूसरा है कि वर्ष 2030 तक भारत की 40% स्थापित विद्युत क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की होगी। और तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में निवेश करेगी। तो 5वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा आपका, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये तीनों कथन जो हैं सही हैं, तीनों बातें सही कही गई हैं। और छठा क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आप तो इसे जानते ही होंगे दोस्तों, बहुत ही चर्चित रहने वाला शहर है ये तो। स्वच्छता के मामले में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है।
और 7वां है पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आपका यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपकरण है। दूसरा है यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और तीसरा है यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 7 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 2 और 3। 2 और 3 सही है और पहला आपका इसमें गलत है। 8वां क्वेश्चन है वर्ष 2015 में पेरिस में यूनेस्को बैठक में यूनिसेफ नहीं सॉरी दोस्तों अनफी दे रखा है ये। और बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से सही हैं? इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक न हो पाए। और तीसरा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। और आपको इस कूट में सही उत्तर देना है। तो आपका दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन कि दूसरा इसमें सही है आपका। और नेक्स्ट है नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? अरुणाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, सिक्किम। तो दोस्तों आपका इसमें सिक्किम सही जवाब हो जाएगा। यह जैविक राज्य घोषित हो चुका है और यहाँ पर अब पूर्ण कृषि जो होती है वहाँ पर जैविक कृषि होती है। 10वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी विश्व के 5 ऐसे शहरों की सूची जिसमें ठोस प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की है में भारत का भी एक शहर शामिल है। वह शहर कौन सा है? मैसूर, गंगटोक, अल्पुझा और गांधीनगर। दोस्तों 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन अल्पुझा। और 11वां क्वेश्चन है आपका विश्व की सबसे छोटी मवेशी वेचूर के संरक्षण हेतु एक प्रजनन केंद्र खोला गया। यह मवेशी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम, केरल, तेलंगाना, अंडमान निकोबार। तो 11 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन केरल राज्य में। 12वां क्वेश्चन है IUCN की टोक्यो में दिसंबर 2017 में आयोजित बैठक में नीले पूंछ वाले स्किक, विपटेल स्किक एवं लिस्टर गेको प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया गया है। ये प्रजातियां निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती थी? ऑस्ट्रेलिया में, नाइजीरिया में, इंडोनेशिया में या ब्राज़ील में। तो दोस्तों आपका 12 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह जो जाति पाई जाती थी यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। 13वां क्वेश्चन है सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका ए ऑप्शन है ऑप्शन नहीं सॉरी कथन है कि भारत स्टेज 6 के तहत वाहनों के लिए यह प्रौद्योगिकी अनिवार्य है।
यह प्रौद्योगिकी प्रदूषकों में कमी के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करती है। और तीसरा है, यह प्रौद्योगिकी डीजल वाहनों के नाइट्रोजन ऑक्साइड नामक प्रदूषकों को नाइट्रोजन जल तथा अल्प कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देती है। और आपको इनका कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो दोस्तों आपका इसमें जो है बी कथन सत्य हो जाएगा, पहला और तीसरा, और दूसरा आपका इसमें गलत है। चौदहवां क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 को कौन सा राज्य खुले में शौच से मुक्त देश का छठा राज्य बन गया है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। 14 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। और 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने गंगा स्वच्छता अभियान में गंगा की 4 सहायक नदियों को शामिल किया। इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है? गोमती, सरयू, हिंडन और काली। तो 15 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, इसमें हमारी सरयू नदी शामिल नहीं है। हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जो गंगा स्वच्छता अभियान में गंगा की 4 सहायक नदियाँ, तो आपकी इन गंगा की 4 सहायक नदियों में से सरयू आपकी नहीं शामिल है। गोमती है, गंडा हिंडन है और काली है। और 16वां क्वेश्चन है आपका, 15 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा नदी के किनारों पर स्थित शहरों में प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने का जुर्माना लगाया है अभी देखेंगे अपन आगे। हाँ ये है, तो दोस्तों ये लगाया है आपका 5000 का जुर्माना, ज़्यादा नहीं है। 17वां क्वेश्चन है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 से संबंधित अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर वाराणसी 32वें स्थान पर है। इस सूची में महाराष्ट्र का भुसावल सबसे अस्वच्छ शहर है। तीसरा है कि स्वच्छता रैंकिंग में देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और चौथा है, शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में गुजरात के सर्वाधिक 12 शहर शामिल हैं। सही कथन बताना है। तो दोस्तों आपका 17वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, और दूसरा आपका गलत है कि 50 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के एकमात्र शहर वाराणसी आता है, और इंदौर तो है सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है, और 50 स्वच्छ शहरों में गुजरात के जो हैं 12 शहर शामिल हैं। 18वां क्वेश्चन है, चिल्ला मोतीचूर के बारे में आप क्या जानते हैं? यह एक वन्यजीव कॉरिडोर है जो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थित है। इसे मानव पर्यावास से मुक्त गलियारा घोषित किया जा चुका है। यह मूल रूप से एक हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर है, परंतु बाघ भी इस गलियारा का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों 18 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सत्य हैं। 19वां क्वेश्चन है, देश का पहला काला हिरण ब्लैक बक संरक्षण रिजर्व यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? रणथंभौर, इलाहाबाद, चिल्का में या देहरादून में? काला हिरण के लिए बताना है। तो 19 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यह है आपका इलाहाबाद में। और 20वां क्वेश्चन है कि वर्ष
17 का अर्थ ओवरशूट दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अगस्त को, 6 अगस्त को, 4 अगस्त को या 9 अगस्त को? तो 20 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 अगस्त को यह मनाया जाता है ओवरशूट दिवस, 4 अगस्त को मनाया जाता है। और 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? थाईलैंड ने, चीन ने, मलेशिया ने या सिंगापुर ने? 21 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, सिंगापुर ने। और 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, दीव, अंडमान निकोबार या पुदुचेरी? तो दोस्तों 22 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दीव। जो हमारा दीव शहर जो है 100% सौर ऊर्जा से अपने कार्य को संपन्न करता है। और 23वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया है? कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी, सुधा वर्गीस और डोनाल्ड ट्रंप? 23 का दोस्तों बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, है नरेंद्र मोदी को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 का वह दिया गया है नरेंद्र मोदी को। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।